गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें हर पल कदम कदम पर यही समझा रहे हैं कि मानव जीवन का महत्व क्या है। कहते हैं किसी वस्तु का मूल्य और महत्व तब समझ में आता है जब वह हाथ से निकल जाती है। धन की स्थिति में धनवान को उसके महत्व का ध्यान नहीं आता। वह उसे अपने लिए बड़ी ही साधारण और सामान्य वस्तु समझता है और बिना किसी विचार के उसका उपयोग दुरुपयोग करता रहता है। किंतु जब वह उससे छूट जाता है तब उसके महत्व को बार बार याद करके वह इंसान रोता है और पछताता है। इसी तरह कहते हैं कि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक वह उसे खो नहीं देता। यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि मानव किसी वस्तु का महत्व तब तक समझना ही ना चाहे जब तक वह उसे सुलभ है। किसी वस्तु को खोकर उसके महत्व को समझने वाले अज्ञानियों के अधिकार में पश्चाताप के सिवाय और कुछ रह ही नहीं जाता। मानव जीवन का महत्व उन प्राणियों से पूछिए जो मानवेतर योनियों का भोग कर रहे हैं। वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, यह बात मानव की नज़र से ओझल नहीं है। मानव को छोड़कर, मानव योनि को छोड़कर अन्य सभी योनियां नरक जैसी घृणित जिंदगी बिताया करते हैं। इसलिए मानव शरीर एक अमूल्य प्राप्ति है, परम पिता परमात्मा का एक बहुत बड़ा उपहार है जो 84 लाख योनियों की यातना भोगने के बाद मिला संसार का सबसे उत्तम उपहार है। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर को पाकर यदि मानव उसके महत्व को नहीं मानता, उसका दुरुपयोग करता है तो यह बहुत ही दुख की बात है। मानव को अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए कि यह मानव जन्म मुझे मिला है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल कदम कदम पर यही समझा रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि हे प्राणी, तू ये गफलत की नींद से जाग जा, इस परम पिता परमात्मा की तरफ जाग, इसको पाले और अपना ये जीवन सफल बना ले। और सतगुरु माता जी भक्ति के साथ साथ हमें यह भी समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग का पहला सफर जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ब्रह्म के साथ एकमिक होने की यात्रा भी शुरू हो जाती है। फिर भगत प्रभु की बहुमूल्य दात शरीर का उपयोग भी सार्थक रूप में करते हैं। और फिर कहते हैं सतगुरु सच्चे भाषा समझाते हैं कि अगर मन में प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए तो फिर चाहे संसारिक उपलब्धियां कितनी भी प्राप्त कर लो, सब व्यर्थ है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की महानता का वर्णन करते हुए हमें संत महात्मा समझाते हैं जिस तरह जले हुए दीपक को तेज हवा से सेफ रखने के लिए हम दीपक के चारों तरफ हाथ रख लेते हैं, ऐसे ही सतगुरु गुरसिक पर अपना हाथ रखकर दुनिया के तूफानों उतारों चढ़ावों से उसकी रक्षा करता है। हमारा फर्ज बनता है कि जो हमें सतगुरु ये प्यार करना सिखा रहे हैं, हम सतगुरु की बात को मानकर अपना जीवन भी सफल करें और औरों का भी जीवन सफल करें। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ भगवान का निवास होता है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी भी शेयर करने जा रही है। ये भी प्यार पर ही है कि जब हम किसी को प्यार देते हैं तो उसके जिंदगी में दुगना उत्साह आ जाता है। सात संगत जी कहते हैं कि
एक लड़की जो पहले पूना में रहते थे, फिर उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र गुड़गांव में हो जाती है, तो वो पूना से गुड़गांव में आ जाते हैं। कहते हैं जब दूसरी जगह इंसान आता है तो थोड़ी बहुत उसको परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी लाइफ पहले सेट हुई होती है, उस लाइफ को दोबारा दूसरी जगह सेट करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे ही ये बहन अपनी बात बता रहे थे, कहने लगे कि जब हम पूना से गुड़गांव में आए, पूना में सारी फैसिलिटीज़ थी मेरे पास, लेकिन यहाँ हम नए नए आए थे, हमें किसी बात का इतना ज्ञान नहीं था। कहते हैं कि बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर जब खिन मन से मैं टेरेस पर जाकर बैठ गई, सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों की मीठी आवाज़ कुछ भी मन को सुकून नहीं दे रहा था, जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। कहते हैं कि इस बहन की इधर उधर दौड़ती नजरें दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक बुजुर्ग पर ठहर गई। कहने लगे कि ओह, यह बुजुर्ग क्यों इस तरह से उनके घर की ओर देखती है। इस बहन की उदासी बेचैनी में ट्रांसफ़र हो गई, मन में शंकाएं पैदा होने लगे। इससे पहले भी वह बहन उस बुजुर्ग को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी, उस बुजुर्ग माता को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी, उन्हें देख चुकी थी अपने घर के इर्द गिर्द, जहाँ पर उन्होंने ये घर गुड़गांव में लिया था। कहते हैं 2 महीने हो गए थे इस बहन को पूना से गुड़गांव में शिफ्ट हुए, मगर अभी तक यह बहन एडजस्ट नहीं हो पाई थी। और पति भी बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर पति का भी बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर ट्रांसफ़र हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में बिजी हो गए। छोटी बच्ची को भी फर्स्ट क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर बेटे को बड़ी मुश्किल से 5th क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन ये बहन इसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रही थी। सब कुछ कितना अच्छे ढंग से चल रहा था पूना में, उसकी अच्छी जॉब थी, उस बहन की घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके विश्वास पर वह अपना घर और किचन छोड़कर बड़े आराम से चैन से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर पति के एक ट्रांसफ़र की वजह से सारे परिवार को इधर आना पड़ा। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई विश्वास लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। और इतने टेंशन के बीच ये बुजुर्ग माता भी नजर आ रही है, कहीं छुपकर घर के बारे में तो नहीं देख रही। वैसे भी इस इलाके में चोरियां भी बहुत होती हैं और बच्चों का अपहरण भी होता है। ऐसी बातें सोचते सोचते ये बहन परेशान हो उठी थी कि ये बुजुर्ग माता इधर ही क्यों देखती रहती है, इस घर की तरफ ही क्यों देखती रहती है। इस बात को सोचकर कई शंकाएं मन में आती। 2 दिन के बाद जब पति टूर से वापस आए तो इस बहन ने अपने पति से उस बुजुर्ग माता के बारे में बताया। पति को भी कुछ चिंता हुई, कहने लगे ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कहने लगी वो बहन का घर को दोबारा पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई बात नजर ही नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह के समय इस बहन ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुजुर्ग के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था।
और उनके उस बहन के पति उससे कुछ बातें कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुजुर्ग माता की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। इस बहन को लगा कि उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके उस बहन के पति घर के अंदर आ गए और वह बुजुर्ग माता गेट पर ही खड़ी रही। अरे वो बहन कहने लगी, अरे ये तो वही बुजुर्ग माता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ क्यों आई है? उस बहन ने बड़े ही चिंतित स्वर से अपने पति से पूछा। तो आगे से पति ने कहा, बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगी। जैसा तुम इस माता के बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो ये माता कौन है? उस बहन का चेहरा आगे की बात सुनने को तैयार था। वो कहने लगे कि ये इस घर की पुरानी मालकिन है। जो घर हमने खरीदा है ये घर इसी माता का था पहले, मगर फिर वो बहन शालू कहने लगी, मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बुजुर्ग माता उसी शांतनु की अभागी माँ है जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर फौरन चला गया। अपनी बुजुर्ग माता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ गया। आगे से वो बहन कहती है, देखने में तो वो बड़ा शरीफ लग रहा था, पर उसने काम बहुत गलत किया है, बहुत गंदा काम किया है। कितना गंदा इंसान है। क्या पति का चेहरा ऐसे ये बात सुनकर पति का चेहरा भी ऐसी बात बोल पड़ा कि हाँ उसने गलत किया है। तो फिर कहते हैं कि उस बहन को याद आया स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा हुआ था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुजुर्ग माता से मिलता था। तभी मुझे लगा कि मैंने इस माता को कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने आई है? पर हमने तो पूरी कीमत देकर ये घर खरीदा है। वो बहन चिंतित होकर अपने पति से बोली। आगे से उस बहन के पति ने कहा, नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस रूम में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ इनके पति ने अंतिम सांस ली थी। तो आगे से वो बहन कहती है, इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। तो उस बहन के पति कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं है तो कोई बात नहीं, उस बुजुर्ग माता को तो है, और अगर हमारी हाँ में थोड़ी सी उन्हें खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या कम हो जाएगा। आगे से वो बहन ने कहा, ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। वो बुजुर्ग माता अंदर आ गई। कमजोर शरीर, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अंदर आकर उन्होंने उस बहन और उसके पति को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उसका अपना था। आंखों में कितनी यादें, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले रूम में गई, कुछ देर आंखें बंद कर बैठी। बंद आंखें लगातार रिस रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर उस बुजुर्ग माता ने दिया जलाया, प्रेयर की और वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर आवाज भर आई। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी से बिताए हैं यहाँ मैंने अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें फिर भर आई। वो बहन और उसके पति निशब्द कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर वो बुजुर्ग माता भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों पति पत्नी महसूस कर रहे थे। उस बुजुर्ग माता की इस हालत को वो दोनों पति पत्नी बड़ा महसूस कर रहे थे। तो आगे से
उन्होंने कहा कि आप जरा बैठिए, हम अभी आते हैं। और वो बहन, उसके पति ने उस बुजुर्ग माता को रोक दिया वहीं पर। और आगे से वो पति पत्नी आपस में बात करने लगे। वो बहन अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम बुजुर्ग माता को यहीं पर ही रख लें। अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से भी अच्छा ही खाना पीने पहनने को देंगे। आगे से पति ने कहा, तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह है? वो बहन कहती है, नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई सैलरी नहीं देंगे, काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के मेंबर की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी, देख संभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से जॉब पर जा सकूंगी, मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। जैसे एक हमारी अगर मदर इन लॉ होती घर में तो वो भी तो इसी तरह अपने पोते पोतियों को प्यार देती, दादी की तरह रहती, तो ये भी तो दादी की तरह रह सकती हैं। आगे से पति ने कहा, आइडिया तो अच्छा है पर पता नहीं ये बुजुर्ग माता मान जाएंगी कि नहीं। तो आगे से वो बहन कहती है, क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर अपना हक जमाने लगी तो क्या? आगे से उन्होंने कहा, ऐसा नहीं करेंगी, ये बुजुर्ग माता पर हमने विश्वास करना है, ये प्यार की भूखी हैं, हमने इनको प्यार देना है, जब इनको प्यार देंगे तो ये प्यार ही देंगे। ठीक है। आगे से पति ने कहा कि तुम बात करके देखो। बहन ने संभल कर बोलना शुरू किया और उस बुजुर्ग माता से कहा, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, क्या वाकई ही वो इस घर में रह सकती हैं? आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी मतलब के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको ही परेशानी होगी। वो माता कहने लगी, नहीं नहीं, आपको ही परेशानी होगी। वो बहन कहती है, परेशानी कैसी, इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कड़वे अनुभवों से गुजर चुकी है बहन गायत्री देवी, बुजुर्ग माता गायत्री देवी उस बहन की आंखों में छिपी बात समझ भी गई, मगर उस घर में रहने के मोह से वो मना नहीं कर सकी। बहन बुजुर्ग माता गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके अनुभवी हाथों ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा जी कहकर बुलाते, हर काम में उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर उस बहन ने जॉब भी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, प्यार से उन्हें नाश्ता खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती, फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में मेड से सारा काम करवाती। किचन का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के समय वो नए नए टेस्टी और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। वो बहन भी हैरान थी, जो चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से न खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे। बच्चे अम्मा से, बुजुर्ग माता से बेहद घुल मिल गए। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर सो जाते। अम्मा अपनी कहानियों में से बच्चों में एक और
जहाँ अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर समय टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। उस बहन और उसके पति ने बच्चों में आए ऐसे परिवर्तन को देखकर बहुत ही खुशी अनुभव की। और क्योंकि उन दोनों के पास तो अपने बच्चों के पास बैठने का समय भी नहीं होता था, पहली बार इस बहन ने फील किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना पॉजिटिव इम्प्रेशन डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुके थे। राज संगत जी कहते हैं कि साथ संगत जी इसी तरह कहते हैं कि आज उस बहन का बर्थडे था। वो बहन और उसके पति ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेगी, मगर घर में आते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को बैलून्स से और भी सामान से डेकोरेट किया हुआ था। वहीं अम्मा ने बहन की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से शालू बहन बहुत ही खुश हो गई और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर अपनी मम्मा के पास आ गए और बर्थडे की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? आगे से उस बहन ने कहा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं। कहते हुए उसने अपने बच्चों को बाहों में भरकर बहुत प्यार किया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। बच्चों ने कहा, हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया था कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। उस बहन की आंखों में अम्मा के लिए बहुत ही प्यार आ गया। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, वो भी अम्मा के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद बुजुर्ग माता गायत्री देवी ने अपने रुमाल में, अपने हैंकी में लिपटी एक चीज निकाली और बहन शालू की ओर बढ़ा दी। ये क्या अम्मा? आगे से बुजुर्ग माता ने कहा, तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। जब उस बहन ने खोल कर देखा तो उस हैंकी में गोल्ड की चेन थी। वो बहन चौंक पड़ी, कहने लगी, ये तो गोल्ड की मालूम होती है। आगे से बुजुर्ग माता ने कहा, हाँ बेटी, ये गोल्ड की है। बहुत मन था कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें कोई गिफ्ट दूं, कुछ और तो नहीं था मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। उस बहन की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुजुर्ग समझकर अपने मतलब के कारण उसे यहाँ पर आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे एक गोल्ड की चेन को भी वह उसे सहज ही दे रही है। आगे से उस बहन ने कहा, नहीं अम्मा जी, मैं इसने नहीं ले सकती। आगे से बुजुर्ग माता ने कहा, बेटी ले लो, एक माँ का आशीर्वाद समझकर इसे रख लो। मेरी तो उम्र भी हो चली है, क्या पता तेरे अगले बर्थडे पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। आगे से उस बहन ने कहा, नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए, ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। कहकर वो बहन बुजुर्ग माता से ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन ये बहन कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती गिफ्ट मिला था, इतना अमूल्य गिफ्ट मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो बर्थडे गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में
पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई, वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी जिस पर लिखा था गायत्री निवास। साथ संगत जी, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसको पढ़कर थोड़ा सा चिंतन करें और ये देखें कि जो उनका सगा बेटा इस तरह उन्हें छोड़कर चला गया, क्या उसने इस तरह करना सही समझा? नहीं, हमने अपने बड़े बुजुर्गों का हमने प्यार लेना है और उनको अपने साथ ही रखना है। हमने उनको अपने से कभी भी जुदा नहीं होने देना। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद मिलता है वहाँ पर स्वर्ग ही स्वर्ग होता है। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी किस तरह परम ममता मई निरंकारी राजमाता जी को किस तरह बीच में बिठाते थे, किस तरह हमारी त्रिवेणी लगती थी और किस तरह जब तक राजमाता जी स्टेज पर विराजमान नहीं होते थे तो बाबा जी खड़े ही रहते थे, स्टेज पर बैठते नहीं थे। जब हमारे परम ममता में निरंकारी राजमाता जी स्टेज पर विराजमान होते तभी बाबा जी स्टेज पर बैठते थे। इस तरह सतगुरु बाबा जी ने कर्म करके हमें दिखाया और बताया कि हमने अपने पेरेंट्स का आदर करना है। और जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गुरु गद्दी पर विराजमान थे तब भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक सेवादार के रूप में अपनी पूर्ण सेवाएं निभाते रहे। कभी भी उन्होंने ये नहीं एहसास होने दिया कि एक गुरु का बेटा हूँ। नहीं, जिस तरह और सेवादार सेवा करते इसी तरह एक गुरसिक के रूप में भी उन्होंने सेवाएं की और ये कर्म करके हमें दिखाया। आओ, हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, कभी भी अपने बड़ों को अपने से जुदा ना होने दें, हमेशा उनका आशीर्वाद लें और उनका प्यार लेते रहें। बड़ों के आशीर्वाद में बड़ी दुआएं छिपी होती हैं, इन दुआओं से हम कभी भी वंचित ना रहें। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। जब हम किसी को प्यार देते हैं तो इतनी खुशियाँ मिलती हैं, इतने आशीर्वाद मिलते हैं जिसकी कभी हमने कामना भी नहीं की होती। ये सतगुरु बड़ा ही दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है जब हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों से प्यार, हर एक के साथ प्यार रखते हैं। सतगुरु माता जी ने हमें यही समझाया है कि अगर हम प्यार रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार ले रहे हैं, दे रहे हैं, प्यार है, तो फिर हमारे पास जितनी भी उपलब्धियां हैं, दुनिया भी हैं, चाहे कोई भी हैं, सभी मुबारक हैं। साथ संगत जी, दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।